तुम्हें हमारी बहू बने पूरे 6 साल हो गए, पर इन 6 सालों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब हमने तुम्हारे बिना कोई भी पूजा की हो। और कभी जरूरत भी नहीं पड़ेगी माँ, क्योंकि हम हमेशा आपके साथ होंगे। जानते हैं। कल हमारी रूबी की सगाई है केत की। कितना अजीब होता ना माँ बेटी का रिश्ता। बेटियां इतनी जल्दी बड़ी कब हो जाती है पता ही नहीं चलता। देखो ना, 4 दिन में हमारी रूबी शादी करके अयोध्या से लंदन चली जाएगी और हमारा ये आंगन कितना सूना हो जाएगा। अरे सुनने में आया है कि अयोध्या वासियों को अगले 2 सालों में 24 घंटे पानी की सुविधा मिलने वाली है। तो फिर आपकी आंखों में ये कनेक्शन पहले से कैसे हो गया? इतने आंसू लाती कहाँ से हैं आप? चलो, इतना काम बाकी है, आंसू बहाने का वक्त किसके पास है? इतनी जल्दी जल्दी में सब कुछ ठीक से तो हो जाएगा ना केत की? क्यों नहीं होगा? जब तक हम दोनों साथ हैं तो परेशानी की बात हो ही नहीं सकती। तुम्हारी बातें सुन के ना मेरी सारी परेशानियां यूं ही झूमंतर हो जाती है। सच, कितना भाग्यशाली हमारा वरदान जो उसे तुम जैसे पत्नी मिली। भाग्यशाली तो हम हैं माँ, जो हमें आप जैसी सास मिली है। बस आप खुश रहा कीजिए। केतकी, खुश तो तुम्हारी सास तब होगी जब 4 कंधों पर हम इस घर से जाएंगे। क्या अम्मा, आप भी सुबह सुबह ना? प्रणाम। खुश रहो, खुश रहो। जितना छोटा तुम्हारा दिल है उतना छोटा टुकड़ा दोगी? और शुगर की बीमारी किसे है दादी? हाँ, बोली बोली सास की वकील बोली। मैं तेरी सास की भी सास हूँ। सीता और गीता की जोड़ी ऐसी है कि एक ही लड्डू को आधा आधा खाएंगी। हाँ? तुम ना ज्यादा संगत की रंगत ना चढ़ने देना, वरना तुम्हारी सास की तरह तुम्हारा पति भी तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। अरे ये सब छोड़िए दादी, आप तो हमें आशीर्वाद दीजिए, नहीं तो हमारे दिन की शुरुआत कैसे होगी? बस बस, उठो, पूतो फलो। हम हर दिन तुम्हारे पल्लू पे गांठ इसलिए बांधते हैं ताकि तुम्हें याद रहे अपने पति को संभालना ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। समझ में आया हमारी बात? हाँ जी दादी। इतना काम पड़ा हुआ है, जाके काम निपटाओ। बस अभी रानी को चारा दे दे, फिर लग जाएंगे काम पे। रानी तुम तो तैयार होगी रूबी के उपटन के लिए। अरे वाह, देखो कितनी सुंदर लग रही हो तुम। तुम्हें पता है रानी, हम भी जा रहे हैं तैयार होने। और आज ना हम ऐसा सजेंगे कि वरदान जी की नजरें हम पर से हटेंगी ही नहीं। और फिर लौट कर आकर हम तुम्हें बताएंगे कि वरदान जी ने हमारी तारीफ में क्या क्या कहा। वरुण भैया, सजावट आकर देख लीजिए। नहीं देखिए, पहले ही बहुत लेट हो गया, आप जल्दी करिए। एक मिनट बस होल्ड करिए। मुन्ना भैया, क्या आप गिन गिन के फूल लगवा रहे हो क्या? देखिए उधर भी कम है। दुलारी दीदी थोड़ा जल्दी कीजिए, मेहमान आने ही वाले। हे रामती, सब अच्छे से हो जाए। आज रूबी बुआ की शादी है ना, तो स्कूल की छुट्टी? बिल्कुल नहीं, आज शादी नहीं है, आज उपटन है और छुट्टी तो शादी वाले दिन मिलेगी, इसलिए आज तो स्कूल जाना ही पड़ेगा। दादी, आज एक दिन बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा केतकी? बिल्कुल नहीं माँ, पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं। और अगर आपने मिठी की साइड ली ना तो आपको भी पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट? बिट्टू बेटा, मुझे ना पनिशमेंट से बहुत डर लगता है। आप दादी के लिए स्कूल चले जाओगे? ठीक है। हम गाड़ी तक छोड़ कर आते हैं, ठीक है? नहीं, हमको बिल्कुल लग रहा है आप ज्यादा भाव लगा रहे हो। ये कोई समय है मोल भाव करने का? बाहर मेहमान आए हुए हैं, आप समय नहीं है आप क्या हुआ? अरे भाभी, अच्छा हुआ आप आ गई। इनको देखिए ना, हमें कह रहे हैं घी 1000 रुपए किलो मिलेगा। 1000 रुपए किलो? बताओ। बिल्कुल नहीं,
हमारी तो 600 रुपए में टेढ़ी बाजार में बात हो चुकी थी। अब वो तो आप अपने हैं, तो हमने सोचा शुक्ला जी से ही ले लेते हैं। अरे भाभी जी, इतने बड़े घर की बहू है आप, क्या 100 रुपए के लिए झिकझिक लगा रही है? अब हमारे पति का मेहनत से कमाया हुआ पैसा बर्बाद नहीं जाए तो झिकझिक तो करनी पड़ेगी। ठीक है, 660 लगा देते हैं। चलिए घी के डब्बे लेके आइए जल्दी से। भैया आप हमारी मदद कर दीजिए। सौभाग्यवती भव। आइए ना चाची, बैठे। ऐसे कमाल है ना काकी, पाँव हमारी भाभी छू रही हैं और सारा आशीर्वाद हमारे भैया को जा रहा है। भैया उनकी उम्र लंबी होगी तो खुश तो हम भी होंगे ना। पांडे जी तैयार हो गए शादी का कार्ड? जी जी, देखिए जैसा ही तैयार हुआ मैं लेके आ गया। देखिए पसंद आया आपको? अब पसंद नापसंद तो वरदान की होती है, वो आपको बता देंगे। जी अच्छा, चलता। अब केतकी ये शादी का कार्ड वरदान को दिखा दे। जी वैसे वो है कहाँ? सबने से दिखाई भी नहीं दिया। माँ, हम जैसे धरती पे रहने वाले प्राणियों को कहाँ भैया के दर्शन नसीब होते हैं? वो तो आसमान में उड़ने के लिए बने हैं। अरे केतकी वहाँ क्यों खड़ी हूँ? आओ ना, तुम भी रूबी को उपटन लगा दो। रुक जाइए भाभी। आप रहने दीजिए, बहुत उपटन हो गया। वरदान जी, आपने हमें बुलाया? ये करेक्शंस तुमने किए हैं? जी वो स्पेलिंग्स गलत थे तो हमने सही कर दिए। क्या जताना चाहती? ज्यादा पढ़ी लिखी हो? नहीं, वो हम तो बस करेक्शंस कर लिए। एक बार पूछना जरूरी नहीं समझा कि इसमें मिस्टेक्स हैं, क्या करें? देखो केतकी, अपनी हद में रहो। अब इतनी सुंदर नहीं हो तुम कि तुम्हें देखता रहूं। और ये लो, अब जब तुमने करेक्शंस कर ही दिए हैं तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है। इसे फाइनल समझ के भेज दो और जाओ यहां से। रुको, अब ऐसे जाओगे गेस्ट के सामने? जय सिया राम, जय सिया राम। अरे वरुण बिटवा, ये सोनार ने सगाई की अंगूठी अभी तक नहीं लाई, क्या शादी के बाद लाएगा वो? दादी वो हमने तो बोला था उनको कि वरुण, तुम कोई भी काम पूरा नहीं कर सकते। भैया वो अभी सुनार को फोन लगाओ और अंगूठी मंगवाओ। जी भैया। जय सिया राम दादी। जय सिया राम बिटवा, खूब तरक्की करो, खुश रहो।
हमारे वरदान को किसी की नजर ना लगे। बच्चों की तरह जूते के लेस खुले पड़े, गिर जाओगे ना बेटा। माँ, शादी की तैयारियां ऐसी ही चल रही है ना जैसी आप चाहती हैं। बिल्कुल, उससे भी कई ज्यादा अच्छा। अब तुम जैसा बेटा जिसका हो, उस माँ की कोई भी इच्छा अधूरी कैसे रह सकती है? तुम जितने अच्छे बेटे हो ना, उससे भी कई ज्यादा अच्छे भाई हो। अपनी बहन की शादी में तुमने कोई कमी नहीं छोड़ी। और छोड़ूंगा भी नहीं। ऐसी धूमधाम से शादी करवाऊंगा कि सारा अयोध्या देखता रह जाएगा। आखिर वरदान तिवारी की बहन की शादी है। केतकी, वो सेफ की चाबी तुम्हारे पास है ना? तुमको या माँ को जब भी पैसे की जरूरत पड़े तो मुझसे पूछने की जरूरत नहीं, निकाल लेना। अच्छा माँ, मेरी मीटिंग है तो मैं चलता हूँ। और हाँ, शाम को मंदिर टाइम से आ जाऊँ। ठीक। ओके, बाय। केतकी, बाय। कितनी शांति है ना यहाँ पर। वो तो है, अयोध्या जी के सबसे पावन स्थलों में से ये एक है। इसी गुप्तार घाट में भगवान श्री राम ने 33 देवी देवताओं के साथ जल समाधि ली थी। इस सरयू नदी में भगवान श्री राम का वास है। आरती का समय हो गया है। चलो हम चल के आरती करते हैं, तब तक वरदान आ जाएगा। पंडित जी आरती शुरू करते हैं। लेकिन करताल बजाने वाला नहीं है अब तक। केतकी, तुम तो अच्छा करताल बजा लेती हो ना, तो बजाओ ना। इसमें तो सोचने वाली क्या बात है? भगवान जी ने इतना अच्छा सौभाग्य दिया है तुम्हें, आज करताल तुम ही बजाओगी। नहीं नहीं माँ, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अजी, इसमें अच्छा ना लगने वाली क्या बात है? भगवान जी के सामने तो करताल बजा रही हो, वरदान कुछ नहीं कहेगा। हम कह रहे हैं ना, जाओ। जय सिया राम। जय श्री राम। अरे वाह केतकी, तुम तो बड़ा अच्छा करताल बजाती। मुझे तो पता ही नहीं था। आइए वरदान जी। एक्सक्यूज मी, आप वही है ना मिस यूपी केतकी राय? हम तो आपको देख के ही पहचान गए थे। आप तो जरा भी नहीं बदली, वही रूप, वही रंग, वही अंदाज, और आपसे मिलने का वही स्थान। 6 साल पहले आपको यहीं तो देखा था। हमारे अयोध्या की बेटी मिस केतकी राय मिस यूपी का खिताब जीत कर आई हैं। आइए मिलके अयोध्या की इस बेटी का स्वागत करें, स्वागत करें, स्वागत करें। हम चाहते हैं कि आप हमारी साड़ियों के लिए ब्रांड एम्बेसडर बन जाएं। हमें बहुत खुशी होगी।
सॉरी, हम ये सब नहीं करेंगे। अच्छा एक काम कीजिए, आप मेरा कार्ड रख लीजिए। अगर आपका इरादा बदलता है तो आप मुझे फोन करिएगा। ये आपको सोच के बता देंगे। थैंक यू। माँ आप गाड़ी में चलिए, हम आते हैं। वैसे केत की उसने तुम्हें इतना अच्छा ऑफर दिया और तुमने मना कर दिया। चलो ना जीत कुमार से बात करके। वरदान जी प्लीज हम घर चलते हैं। अरे घर क्यों? बरसों पहले तुम्हारे सीने में जो आग लगी थी, कुछ बनने की आग, आसमान में उड़ने की आग, तो अभी भी तुम्हारे सीने में जल रही होगी ना? अच्छा लगता है ना जब कोई तुम्हें देखे, तुम्हारी तारीफ करे। ये कैसी बातें कर रहे हैं वरदान जी आप? हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। और भगवान के यहाँ खड़े हम झूठ नहीं बोलेंगे। हमें पता नहीं वो हमें कैसे पहचान गया और इतने सालों बाद ये सब उसे कैसे याद है। हमारी गलती है, हमें माफ कर दीजिए। तो फिर उसके ऑफर देते ही तुमने उसे थप्पड़ क्यों नहीं मारा? सुनो, एक काम करो, ये लो और ये मुझे दे दो। चल, एक ऑफर उसने दिया था और अब एक ऑफर मैं देता। बहुत शौक है ना तुम्हें करताल बजाने का, तो लो करताल लो और बजाओ और पूरी दुनिया को अपना टैलेंट दिखाओ। और करताल बजाते बजाते पैदल घर आओ। बजाओ बजाओ।